एट लास्ट हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जितने एमएल अग्रवाल की बुक में दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अगर आपके पास और भी ऐसे क्वेश्चंस हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उनके सोल्यूशन भी जरूर अपलोड कर दूंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज 3, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी। अब देखो ये एमसीक्यू है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी ए 5 सेंटीमीटर। इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, डी मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट डी, एंड ई मिड पॉइंट है बीसी का मिड पॉइंट ई, देन द लेंथ ऑफ डीई, डीई की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो जो लाइन ज्वाइन होता है वो एक तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड दूसरा ये लाइन ज्वाइन थर्ड साइड का हाफ होता है, मींस डीई इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये होगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है। यहां से हमें डीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी मेजरमेंट है इसकी, हाफ इंटू AC कितना दे रखा है 5। तो इसको अब हम कटिंग करेंगे, 2 2 जा 4.5 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। देखो इसको आप कैसे कर सकते हैं, 5 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अगर नहीं मालूम चल रहा तो। 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा 0 नीचे, यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, 2 5 जा 10, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, डीई की वैल्यू कितना आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर है सबके साथ सेंटीमीटर। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AB इक्वल्स टू 6। यहाँ पर देखो सारी मेजरमेंट लिख रखी है। AB 6 अगर एक रेक्टेंगल है, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, राइट। AD 8 है तो ये भी 8 होगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC एंड CD रिस्पेक्टिवली, ये BC एंड CD दोनों के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, देन द लेंथ ऑफ PQ, PQ की लेंथ फाइंड आउट करने को बोला गया है। अब देखो इस ट्राइंगल में ये दोनों मिड पॉइंट से, हमें मालूम है मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट क्या है, किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स का जॉइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होता है, मींस PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB या फिर BD आप लिख सकते हैं, इसके इक्वल होगा। ये इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया हमने। अब यहाँ पर देखो अगर हमें BD की वैल्यू पता चल जाए, इसकी मेजरमेंट अगर हमारे पास आ जाए तो इसकी आराम से निकल जाएगी यहाँ पर पुट करके। इसकी मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 90 डिग्री के ऑपोजिट, BD स्क्वायर इक्वल्स टू बेस किसी को भी ले लो 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 6 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 8 64 प्लस 6 6 36। यहाँ पर BD स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36 100। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें BD चाहिए, BD स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। BD इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें मालूम है 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 10 100 होते हैं, स्क्वायर रूट है पेयर में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ रही है। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करके लिखा है PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, तो BD की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं हाफ इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, इसमें D AB का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, ओके। O इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, BC के ऊपर O कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये एनी पॉइंट है, ठीक है। O इज ज्वाइन टू A, O को A से ज्वाइन किया गया है। इफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ OB एंड OC, OB एंड OC,
इनके मिड पॉइंट्स हैं P एंड Q, ओके। देन DEQP, DEQP ये क्या होगा? यहां पर ऑप्शंस देखो कौन कौन सी है। क्या ये स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा? अब देखो यहां पर हम क्या प्रूव कर सकते हैं। रोम्बस प्रूव करने के लिए चारों साइड्स इक्वल चाहिए। चारों साइड्स को हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा के या किसी भी वे से इक्वल प्रूव नहीं कर पाएंगे। रेक्टेंगल के लिए हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल चाहिए, वो भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर के लिए चारों साइड्स इक्वल भी चाहिए एंड चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल चाहिए, वो भी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डाटा गिवन है इसमें। सिर्फ ये दो मिड पॉइंट्स है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, ये मिड पॉइंट है डी एंड ई इस ट्राइंगल में। इस होल ट्राइंगल में अगर ये दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा, DE पैरेलल टू BC होगा। इस कोऑर्डिनेटर की बात करें तो हम PQ लिख सकते हैं। अगर ये लाइन सेगमेंट इस पूरी लाइन के पैरेलल हैं तो ये सेगमेंट आपस में पैरेलल होंगे। दूसरी चीज, इस इतनी सी ट्राइंगल में देखो, ये मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल में ये Q मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके ये इसके पैरेलल लिख सकते हैं हम। ठीक है, EQ पैरेलल टू AO। सिमिलरली इस ट्राइंगल में यहां पर ये D मिड पॉइंट है, ये P मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसको इसके पैरेलल लिख सकते हैं, PD पैरेलल टू AO। अब देखो ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, तो यहां से EQ पैरेलल टू PD, EQ पैरेलल टू PD, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं देन उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, वो पैरेललोग्राम होता है। टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स के इंटरसेक्शन से पैरेललोग्राम बनता है। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम तो बन रहा है, इनमें से कोई भी हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई D इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो आगे के तीन क्वेश्चंस है, इन तीनों क्वेश्चंस के लिए आपको तीन रिजल्ट्स याद रखने होंगे। वो रिजल्ट्स कौन से हैं ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, quadrilateral formed by joining midpoints of sides of rhombus is a rectangle। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी rhombus के, rhombus क्या होता है? फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, राइट। दूसरी चीज क्या है? इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अगर एक रोम्बस के मिड पॉइंट्स, रोम्बस की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर बन के आती है वो एक रेक्टेंगल होती है। ये हमारा पहला रिजल्ट है। अब इसमें ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेटर फाउंड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर PQRS इज टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल इफ। अब देखो कोऑर्डिनेटर PQRS की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोऑर्डिनेटर बनेगी वो रेक्टेंगल होगी इफ ये कोऑर्डिनेटर रोम्बस हो, राइट। अगर ये कोऑर्डिनेटर रोम्बस होगा तभी तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई कोऑर्डिनेटर रेक्टेंगल होगी, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जिससे PQRS एक रोम्बस बने? पहला है PQRS इज पैरेललोग्राम, नो, रोम्बस होना चाहिए। दूसरा PQRS इज रेक्टेंगल, नो, रोम्बस होना चाहिए। द डायगोनल ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया, राइट। अगली ऑप्शन क्या है? द डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, नो, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो रोम्बस के लिए क्या कंडीशन है इसमें? द डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई C इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD टेकन इन ऑर्डर इज अ रोम्बस इफ। अब एक कोऑर्डिनेटर की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके नया कोऑर्डिनेटर बना है, वो कोऑर्डिनेटर रोम्बस होगा अगर, यहां पर देखो
सेकेंड नंबर पे हमने क्या प्रॉपर्टी लिखी है, कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज आर होम्बस। यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी रेक्टेंगल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, जो नया कोऑर्डिनेटर क्या बनेगा, रोहम्बस बनेगा। चारों साइड्स इक्वल होंगी। रोहम्बस कब बनेगा, अगर ये कोऑर्डिनेटर क्या हो, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, पहला है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, नो, रेक्टेंगल चाहिए। एबीसीडी इज ए रोहम्बस, नो, रेक्टेंगल चाहिए। द डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर इक्वल, यस, हमें मालूम है कि जो एक रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। अब फोर्थ ऑप्शन को भी रीड करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो, जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते। तो यहाँ पर स्क्वायर के लिए कौन सी कंडीशन है, द डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर इक्वल। अगर एबीसीडी के डायगोनल इक्वल होंगे इट मींस ये रेक्टेंगल होगा, एंड रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया गया कोऑर्डिनेटर रोहम्बस होता है। क्लियर, दैट्स वाई इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी टेकन इन ऑर्डर इज अ स्क्वायर ओनली इफ। अब इसके लिए ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर इज अ स्क्वायर। इट मींस अगर किसी स्क्वायर की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक नया कोऑर्डिनेटर फॉर्म करें तो वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर तभी बनेगा अगर ये वाला कोऑर्डिनेटर क्या हो, स्क्वायर। तो यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है जो स्क्वायर के लिए करेक्ट हो। यहां से देखो ए ऑप्शन क्या है, एबीसीडी इज रोहम्बस, नो, डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर इक्वल, यस, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, डायगोनल ऑफ एबीसीडी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं एंड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हमें मालूम है स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं एंड एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। तो ये डी ऑप्शन स्क्वायर के लिए एकदम करेक्ट है। दैट्स वाई डी इज आर करेक्ट ऑप्शन।